शायद आप सभी लोगों ने एक बार न एक बार ये जरूर सोचा होगा कि आखिर क्यों इतने लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं ड्रग सेलिंग जैसी इलीगल एक्टिविटीज में। अगर बात ड्रग्स की हो ही रही तो आपने पेब्लो एस्कोबार का नाम तो जरूर सुना होगा, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग माफिया में से आता था। पेब्लो एस्कोबार ने सिर्फ ड्रग्स के जरिए $30 मिलियन कमाए थे, जो कि आज के हिसाब से $70 मिलियन होते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक किसान का बेटा बना कोलंबियन ड्रग लॉर्ड। पेब्लो एस्कोबार, जिसका जन्म 1949 कोलंबिया में हुआ था। इनकी माँ एक टीचर थी और इनके पिता एक फार्मर, जिसकी वजह से इनके घर पर पैसों को लेकर दिक्कत तो चलती रहती थी। पाब्लो मेडलिंग जैसे छोटे शहर में बड़ा हुआ था। पेब्लो ने काफी कम उम्र से ही इलीगल एक्टिविटीज में अपना पांव रख दिया था। 20 की एज से ही पहले ही पाब्लो कार चोरी, किडनैपिंग और इलीगल सिगरेट सेलिंग जैसे छोटे मोटे क्राइम करने लग गया था। अभी तक इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइम था डियागो नाम का फेमस बिजनेसमैन को किडनैप करना, जिनकी फैमिली से इन्होंने $50,000 की फिरौती मांगी। जब इनको कोकेन ट्रेड का पता चला, फैबियो रेस्ट्रोपो, जो कि कोलंबिया के सबसे पहला ड्रग डीलर में से एक था, जो कि 40 से 60 किलो तक का कोकेन एक साल में सप्लाई करता था। जब ये बात पेब्लो को पता चली तो इन्होंने 1975 में सबसे पहले फैबियो को मरवा दिया और उनका सारा मार्केट कैप्चर कर लिया। और देखते ही देखते पेब्लो काफी मर्डर्स में इन्वॉल्व होने लग गया था, जिसकी वजह से कोलंबियन सीक्रेट सर्विस की नजर इन पर पड़ी। मई 1976 पेब्लो को अरेस्ट कर लिया, लेकिन पेब्लो ने कैसे न कैसे पहले कोर्ट में पहले जज को हटाकर दूसरे जज को पैसे खिला दिया, जिसके कारण पेब्लो को पुलिस ने छोड़ दिया। और उसी साल जिस ऑफिसर ने पेब्लो को गिरफ्तार किया था, वो ऑफिसर मारा गया। पेब्लो की स्ट्रेटेजी को लोग सिल्वर और लीड के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब था कि अगर कोई भी आदमी पेब्लो के सामने आता है, वो या तो रिश्वत ले या अपनी जान से हाथ धो बैठे। धीरे धीरे कोकेन का डिमांड पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में बढ़ने लगी थी। इसकी वजह से पेब्लो को कई अलग अलग रूट्स ढूंढने पड़े, जिसकी वजह से पेब्लो ने नॉर्मल के नाम का आइलैंड खरीदा ताकि ये कोकेन प्रोडक्शन कर सके। इस टाइम तक पेब्लो इतना अमीर हो चुका था कि इन्होंने कई सारे आइलैंड खरीदे और उन पर जू, होटल्स, लेक और म्यूजियम जैसी चीजें बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी भी इनका पैसा खत्म नहीं हो रहा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि पेब्लो के पास पैसे रखने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पैसे जमीन के अंदर दफना दिए थे। एक रिपोर्ट कर माने तो पेब्लो के पास इतना पैसा था कि इनके पैसों का 10% हिस्सा तो चूहे के कुतरने और गलने से खराब हो गया था। 1980s में पेब्लो के इन्फ्लुएंस की वजह से इन्हें पॉलिटिक्स का टिकट भी मिल गया था। पेब्लो ने अपने कई सारे पैसे मेडलिन शहर के डेवलपमेंट में खर्च कर दिए। पेब्लो ने लोगों के लिए घर बनवाए, रोड्स बनवाए और कई खेल के मैदान भी बनवाए, जिनकी वजह से लोगों में पेब्लो के लिए काफी सहानुभूति थी, जिसकी वजह से इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाने लगा। लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में आए तो कांग्रेस के नए लीडर रोड्रिगो इनके खिलाफ थे और वो इन पर छानबीन कराने लगे और इन पर कई सारे इंजाम भी लगाने लगे, जिसकी वजह से पेब्लो को 1984 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेना पड़ा, जिसके 3 महीने बाद रोड्रिगो का मर्डर हो गया। कोलंबियन गवर्नमेंट हमेशा से ही पाब्लो पर नजर रख रही थी। मिड 1980s के दौरान पाब्लो ने कई सारे ऑफिशियल्स और जजेस को या तो रिश्वत दी या तो मौत के घाट उतार दिया। पाब्लो अभी भी लुई कार्लोस नाम के एक इंसान से नफरत करता था, क्योंकि लुई की वजह से ही पाब्लो को पॉलिटिक्स से निकालना पड़ा, जिसके कारण 18 अगस्त 1989 में लुइस कार्लोस को भी मार दिया गया। जिसके बाद पाब्लो ने कार्लोस के बच्चों को मरवाने के लिए एक फ्लाइट में बॉम्ब प्लांट किया, जिसकी वजह से 107 लोग मारे गए। और यही अभी तक की पेब्लो की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस फ्लाइट में 2 अमेरिकन भी थे, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने भी पाब्लो को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पेब्लो को उन्हीं के प्राइवेट जेल में बंदी बना के रखा गया, लेकिन जेल बिल्कुल भी नहीं था। इसमें वो सब कुछ थी जो कि एक किसी भी आदमी की लग्जरियस लाइफ के सपने में हो सकती थी। उस जेल में 5 स्टार होटल, जू, फुटबॉल पिच, वाटरफॉल, बार, जकूजी जैसी चीजें भी थी। लेकिन इसके बाद भी पेब्लो की इलीगल एक्टिविटीज नहीं रुकी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पेब्लो को एक स्ट्रिक्ट प्रिजन के फैसले लिए। लेकिन पेब्लो की इन्फ्लुएंस की वजह से उन्हें ये सब पहले ही पता चल गया और वो जेल से भाग गया। अगर पाब्लो एस्कोबार की प्रॉपर्टीज की बात करें तो पेब्लो ने अमीर होने के बाद कई सारे ऐसे घर बनवाए जिसके अंदर जू, जकूजी, थीम पार्क जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इन्होंने मायामी में एक
बहुत बड़ा वाटर फ्रंट मेंशन खरीदा और साथ ही कार्बियन आइलैंड जो कि दुनिया की सबसे बड़े कोरल आइलैंड में से है उसे भी पाब्लो ने खरीद लिया। एस्कोबार को लगातार गवर्नमेंट से और ओपोजिशन ड्रग डीलर से मौत की धमकियां मिलती रही थी, लेकिन 2 दिसंबर 1993 में आखिरकार कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स से मिलकर टेक्नोलॉजी की मदद से पाब्लो का पता लगा लिया, जो कि उस समय मेडलिन के एक मिडिल क्लास रेसिडेंशियल एरिया में छुपा हुआ था। पुलिस ने पाब्लो को अरेस्ट करने की कोशिश करी, लेकिन जल्दी सिचुएशन गन फायरिंग में बदल गई और एस्कोबार को रूफटॉप से भागते वक्त गोली से मार दिया गया, जहां पर एक गोली उनके छाती और कान के एरिया के पास लगने की वजह से पाब्लो की मौत हो गई। पाब्लो की डेथ के तुरंत बाद ही उस टाइम के सभी ड्रग डीलर्स को या तो पुलिस ने पकड़ लिया या वो मार दिए गए। पाब्लो ने अपनी जिंदगी के दौरान करीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बावजूद भी पाब्लो की रॉबिन हुड इमेज की वजह से पाब्लो के फनरल में करीबन 25,000 लोग जमा हुए। आज 28 साल हो गए हैं उसकी मौत को, लेकिन ड्रग्स का इन्फ्लुएंस अभी भी कोलंबिया में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।